डियर फ्रेंड्स, आज लोकसभा के पूरे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और एनडीए काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी के साथ में सत्ता में दोबारा आ गई है। अब ये रिजल्ट जो था अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। कभी उम्मीद नहीं किए थे कि इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है बीजेपी के हक में। लेकिन अगर एक डिटेल स्टडी की जाए जो मैंने की है, उसमें ये दिखाई दिया कि बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए सबसे बड़ी वजह कोई है तो वो है कांग्रेस। अब आप कहेंगे ये कांग्रेस का रोल इसमें कहाँ से आ गया? साबित करो कांग्रेस रोल इसमें कैसा आ गया है। आपको जरा पिछले दिनों में ले जाता हूँ आपको मैं। जब कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी, उस टाइम पे तमाम पार्टियां गठबंधन बन के वहां पर आके खड़ी हो गई थी और उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि आने वाले वक्त में तमाम पार्टियां मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगी और एक के सामने एक उम्मीदवार देंगी। और यही वजह हुआ कि तमाम लोगों ने हाँ कहा, कांग्रेस ने भी उसमें हाँ कहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, इस इलेक्शन के दौरान सबसे पहले गद्दारी की वो कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने जो वहाँ की जो लोकल पार्टियां थी या फिर जो पार्टियां वहाँ पर कार्यरत थी, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उनका वजूद था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ने उनको नज़दीक नहीं किया और नज़दीक ना करते हुए उनको दूर रखा। वो समझे कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे और इलेक्शन लड़े। बीएसपी ने इसमें भी अपने उम्मीदवार दिए और बड़ी मुश्किल से कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली इन तीनों स्टेट में। तेलंगाना में तो टीआरएस ने पूरी हुकूमत बना ली, मिजोरम में कांग्रेस का डब्बा गुल हो गया था। लेकिन 3 स्टेट जीतने के बाद में कांग्रेस का घमंड बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने यही नहीं सोचा कि आज अगर हम एसपी और बीएसपी को अगर हम नकारते हैं, उनको विश्वास में नहीं लेते हैं, तो आने वाले वक्त में जब यूपी में इलेक्शन होगा तो हमारा क्या हाल होगा। और बदला ये बीएसपी, एसपी और बीएसपी ने लिया कि जिस वक्त यूपी में जब उन्होंने जब महागठबंधन बनाने के बाद में जब सीट डिक्लेयर किए, उस वक्त उन्होंने कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीट दिए थे और 2 सीट के लायक ही थे, क्योंकि उनको 2 सीट भी नहीं मिली आज। क्योंकि कांग्रेस का यूपी में पूरा सफाया हो चुका है और 2 सीट वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए दी गए थे ताकि वो दोनों जीत जाए। लेकिन कांग्रेस का अना का मामला आ गया, ईगो का मामला आ गया कि हम लोग 3 स्टेट जीत चुके हैं, कर्नाटक हमारे हाथ में है, पंजाब हमारे हाथ में है, गुजरात में हमने टक्कर दी, हम इसी बिना पर अभी हम पूरे इंडिया पे कब्जा करेंगे। जो वो गलतफहमी में थे और गलतफहमी में रहने की वजह से उन्होंने सोचा कि अभी हम ऑल ओवर द इंडिया अपने दम पर इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन की बात नहीं की, महागठबंधन की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ यही कहा, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी पंतप्रधान, राहुल गांधी पंतप्रधान। अरे जिसे बोलने की अक्ल नहीं, एक खानदानी तरीके से आगे आया हुआ है। वो एक कांग्रेस की जो सरकार के जो लोग हैं, जो लोग उसके साथ में है, कमजोर, लाचार, मजबूर, बूढ़े, थके हुए, गले हुए, उनको लेके चल रहा है वो। अब उसके बाद में जब प्रचार शुरू हुआ, हर जगह पे उसने एक ही काम शुरू किया, कांग्रेस 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 करना। अब उन्होंने क्या किया, अब गलतियां कहाँ से होती गई, अब ये सुनिए। सबसे पहले आसाम में बदरुद्दीन अजमल, जिनकी IUDF है, उन्होंने उनके जो 3 MP जीते थे वही 3 सीट उन्होंने लिए और बाकी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी और कहा कि हम बाकी सीट पे लड़ेंगे नहीं, आपको हम सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस ने नहीं माना और क्या किया, तमाम सीटों पर उम्मीदवार दिए। जो 3 सीट जो UDF जीती थी उसके सामने स्ट्रांग उम्मीदवार दिए ताकि वो हार जाए। नतीजा ये हुआ कि आसाम से भी उनका सुपड़ा साफ हो गया, UDF के 2 उम्मीदवार चुन के आ गए। अब रही बात दिल्ली की, दिल्ली में 71 असेंबली सीट में से 67 सीट केजरीवाल के थे। आपको वो आदमी आपके साथ में आने को तैयार था, आपके साथ में हुकूमत करने को तैयार था। आपने ऐसे वक्त में उसको साथ में लेते हुए अगर वो जो 7 सीट छोड़ दिए होते आपने कभी, तो वो जीतने के बाद में आपके साथ ही चला होता, महागठबंधन का पार्ट रहा होता। लेकिन कांग्रेस की कूटनीति, ईगो और हरामीपन, इन्होंने उन्हीं 7 सीटों के ऊपर
अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। और वो उम्मीदवार, उनका सिर्फ काम था आप पार्टियों को काटना। और एंड में हुआ ये कि हमारे कुछ मुसलमानों ने भी एक भावना में और नशे में कांग्रेस को वोट देके वोट तकसीम किए, और दिल्ली में जो 7 सीट आप ले सकता था वहां पर शून्य मिले, और वो 7 के 7 सीट बीजेपी की झोली में चले गए। उसकी वजह कांग्रेस। यूपी में जो हिसाब में उन्होंने सीट दिए, और सीट देने के बाद में सबसे बड़ा जो उन्होंने जो गेम खेला, जो गंदा गेम, वद्रा को बचाने के लिए उन्होंने प्रियंका को उतारा। और ये डेफिनेटली ये बीजेपी की चाल थी, और बीजेपी के बोलने पर प्रियंका गांधी को उतारा गया। क्यों इतने तक प्रियंका गांधी 5 साल कुछ भी नहीं करी? क्यों उसी वक्त वो मैदान में आई, और क्यों यूपी तक की महदूद रही वो? ये चाल थी बीजेपी की। बीजेपी ने उनको उठाया, और उठाने के बाद में कहा कि आप महागठबंधन एसपी बीएसपी के वोट काटिए। और कांग्रेस ने वही काम किया। कांग्रेस ने पूरे यूपी में उम्मीदवार खड़े कर दिए। प्रियंका गांधी के बड़े बड़े रोड शो, उसको वो प्रियंका गांधी को बात करना आता है, उसे वो इंदिरा गांधी की छवि बताते हो। अरे इंदिरा गांधी किधर थी? अरे इसमें 5% भी उसमें उसकी मुशाबहत नहीं है। 5% बात करने का तरीका नहीं है। एक घरेलू औरत है, उसको उठाए चूल्हे से उठा के लाके खड़े कर दिए सिर्फ एसपी बीएसपी को खत्म करने के लिए। तो ये गेम किया कांग्रेस ने एसपी बीएसपी के साथ में। और हुआ क्या? खुद तो नहीं आने वाले थे, उनको पता है 2 या 3 सीट उनके आए हैं, और महागठबंधन को नीचे लाके डाल दिया पूरा लाके, और बीजेपी को पूरा रास्ता साफ कर दिया। ये कांग्रेस की जो हरामीपन थी, ये हरामीपन की वजह से दिल्ली, आसाम और इधर अपने यूपी में कम से कम 70 से 80 सीट का उन्होंने यहाँ पर काम बीजेपी के लिए कर दिए। उसके बाद में ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में अपना अच्छे से चला रही थी काम। वहां पर ममता बनर्जी को छोड़ देना चाहिए था, और उसको चुन के आना देना चाहिए था, क्योंकि ये सब एक गठबंधन का पार्ट बने होते। लेकिन वहां भी पहुंच गए जाके वहां पर। ये राहुल गांधी एक नंबर 1 का बेवकूफ आदमी है। इसने देश की लुटिया पूरी डुबो दी। इलेक्शन के वक्त में जो स्टेट में जो जीता था, ये अगर वहां भी कभी जोर देता था कभी, ये फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका और पंजाब, अगर यहां पर कभी जोर देता था तो असेंबली में वो जीता था, और वही उसकी जीत लोकसभा की जीत बनी होती। लेकिन ये बेवकूफ गधा वो सब जगह छोड़ के और जगह पे मुंह मारते घूम रहा था। और हुआ क्या कि जो हाथ में जो स्टेट थे वो तमाम स्टेट हाथ से निकल गए। मध्य प्रदेश में 1 सीट खाली आई आउट ऑफ 29। गुजरात में 26 सीट पूरे के पूरे सुपड़ा साफ। राजस्थान में सुपड़ा साफ, छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ। उसके बाद में कर्नाटका, अरे कर्नाटका में तो जो हाल हुआ है वो तो यकीन नहीं होता। आज यहां पर नहीं गया, वो समझा मेरे बाप का माल है, ये मुझे पूरे के पूरे सीट मिल जाएंगे, और वहां पर ना जाते हुए जहां नहीं जाने का वहां जाने लगे। अब लीजिए महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कांग्रेस की पिछली पोजीशन बहुत खराब थी। 2 कांग्रेस के एमएलए थे और 5 मेरा ख्याल एनसीपी के एमएलए थे, एमपी थे। लेकिन ये बात देखी गई कि वंचित आघाड़ी जो महाराष्ट्र में जो बनी थी, डॉक्टर अंबेडकर और वो ओवैसी के साथ में एक अच्छा वो सभा ले रही थी, पब्लिक उसके साथ में चल रही थी। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमको एक 12 सीट दो, जो आप हरदम हारते आ रहे हो। गलत मांग नहीं थी उनकी, सही मांग थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक फोर्स बन गया है, और अगर इनको हम इग्नोर करते हैं तो हमें हारना तय है। लेकिन उन्होंने नहीं माना। अपना ईगो, कांग्रेस बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी को आने देंगे नहीं, इनका हरदम यही रहा है कि छोटी पार्टियों को खत्म करो। इसके पहले भी उन्होंने यही काम किया कि रीजनल पार्टियों को खत्म करने का काम किया, और इस बार भी वही किया उन्होंने। वंचित आघाड़ी को बोला कि तुम तुम्हारा लड़ लो, उन्होंने अपने हिसाब से लड़ लिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते अकोला से लड़े, उनके सामने भी एक मुसलमान कैंडिडेट दिया था ताकि वो हार जाए। अकोला में उन्होंने शोलापुर से लड़ी, शोलापुर में उनके सामने वो थर्ड क्लास को रखे, उसके सामने एक फेल फ्लॉप होम मिनिस्टर उसके सामने रखे ताकि वो हारे, और दोनों जगह से उन्होंने प्रकाश अंबेडकर को हराया। ये किसी को जिताने का काम नहीं कर सकते, सिर्फ हराने का काम कर सकते थे, और उन्होंने वही काम किया। और उसका ये हुआ
खुद तो नहीं जीते, बीजेपी के लिए रास्ता पूरा साफ किया। और आज महाराष्ट्र में आज 41 सीट शिवसेना बीजेपी ने जीती। ये सिर्फ इसकी वजह जो है ये सिर्फ कांग्रेस है। ये हालत देख के ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है ये बीजेपी की पार्ट 2 बन चुकी है, बी पार्ट बन चुकी है, वोट कटवा पार्टी बन चुकी है। और इस जीत में बीजेपी को अगर किसको क्रेडिट देना है, ना वो मोदी का क्रेडिट है, ना वो अमित शाह का क्रेडिट है, ना आरएसएस का क्रेडिट है। ये पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का है कि जिसने इतने बड़े पैमाने पर एक ईगो में रहते हुए बीजेपी को साथ दिया और बीजेपी को दोबारा इतने बड़े मतों से सत्ता में लाके खड़ा किया। आप अगर कल एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके जब आप सब लोकसभा देखेंगे आप जब, तो जहां पे कांग्रेस ने अपने आप को खड़े किया और जहां पे जाके उन्होंने मतलब जो रीजनल पार्टी के वोट काटे पूरे ऑल ओवर द इंडिया, आपको लगेगा कि कम से कम 100 सीट कम से कम कांग्रेस ने बीजेपी की झोली में डाली है। 100 सीट बाय कांग्रेस, ये मेरा दावा है। और कुछ 2-1 दिन के बाद में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाइज पूरा बताऊं कि कांग्रेस ने कहां पे बीजेपी को हेल्प करके 100 सीट उनकी झोली में डाले। कांग्रेस को ये मालूम था कि वो सत्ता में आने वाले नहीं है, लेकिन उनका ये भी है कि रीजनल पार्टी भी सत्ता में नहीं आना चाहिए। बीजेपी आए तो चलेंगी और बीजेपी को हम निमट लेंगे, लेकिन लोकल पार्टी को उन्होंने स्ट्रॉन्ग करने नहीं दिया। और वजह यह हो गई कि आज बीजेपी की झोली में लाके उन्होंने पूरे मत लाके डाल दिए और एक वापस एक भारत के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। अब रहा ईवीएम का प्रॉब्लम। अब ईवीएम के बारे में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अभी ये तो अभी इलेक्शन कमीशन जाने, या फिर जो कंप्लेंट आज जो आई है कि जहाँ पर वीवीपैट और जहाँ पर ईवीएम के कुछ अगर फर्क आए हैं तो वो इलेक्शन कमीशन देखेगा, लोग कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ईवीएम के लिए कभी भी कांग्रेस ने कभी अपोज नहीं किया कि ईवीएम को बंद किया जाए और बैलेट पेपर लाया जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी ने बहुत अच्छे तरीके से परसों कहा था कि हमें 3 स्टेट में जिताया गया जानबूझ के, ताकि हम ईवीएम मशीन का विरोध ना करें। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो जीते थे वहां पर उनको जितवाया गया था ताकि कांग्रेस ये समझे कि ये ईवीएम ठीक है और पूरे भारत में मैसेज आ गया पूरा ठीक है। मुझे ये बताइए कि 4 महीने पहले एक हुकूमत, एक स्टेट की पार्टी सत्ता में आती है और 4 महीने के बाद में बिना किसी इनकम फैक्टर, बिना किसी गड़बड़ के वो 0 पे कैसे आ सकती है? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक बड़ा प्रश्न है। अभी वामन मेश्राम साहब ने अभी शुरू किया है कि भाई अगर अभी ईवीएम को बैन करना है, उसके लिए उन्होंने भारत बंद का भी आह्वान किया है। अब देखते हैं कि ये भारत बंद का भी जो आह्वान है ये कहा कि किस मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन इस वक्त जो हालात है उससे लगता है कि डेमोक्रेसी हमारी खतरे में है और इसको खतरे में लाने वाली कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी को क्या मिला, कितने सीट मिले? लास्ट टाइम 44, अभी 53, 6 से 7 सीट बढ़ाई खाली उन्होंने। और वो बेवकूफ गधा सब पूरे इंडिया में घूम रहा था बिना प्लानिंग के। अरे अगर ये जो 4, 5, 6 स्टेट में भी अगर वहां पर वो घूमता था कभी, तो उसके वो सब सीट उसको मिले होते। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ पर वो अच्छे सीट निकाले। कम से कम कांग्रेस जो है वो 125 सीट लेती थी अगर प्लानिंग करती, और बाकी लोग को करते थे कि भाई तुम लोग जीतो और हम सब मिलकर हुकूमत करेंगे। अगर यूपी छोड़ दिए होते कभी तो यूपी में बीजेपी सफाया होगा था। यूपी का पूरा एनालिसिस आपके सामने आने वाली है। ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा गेम खेला है बीजेपी के लिए। और जो बीजेपी का नारा कांग्रेस मुक्त का नारा है, ये बीजेपी का ना होते हुए ये हर एक भारतीय का नारा होना चाहिए कि कांग्रेस मुक्त इस भारत को करना होगा। इनका ईगो खत्म करना होगा। इनका जो इनका ईगो है और अहंकार जो उनका है, ये अहंकार ने देश को धोखा दिया और जितने भी पार्टियां उनको धोखा दिया। तो आने वाले वक्त में मैं आपके सामने किस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता पे लाने की मदद की, उसके लिए मैं आपको एनालिसिस के साथ में पेश करूंगा। अभी जो मैंने बताया स्टेट्स के नाम, अभी उसमें एक रह गया ओडिशा में इनका कुछ वजूद नहीं था। बीजेडी वहां पर अच्छे से काम कर रही थी, कांग्रेस वहां जाके कूदी। अरे भाई नवीन पटनायक से बात करते कि भाई तुम हमारा पार्ट बनिए, महागठबंधन का पार्ट बनिए, उनके साथ में रहते, वो जीत गए होते तो आपके साथ में आगे होते। इन्होंने किसी और को जीतने का मौका नहीं दिया। हर जगह पे मुंह मारा, हर जगह पे खाना खराब किया, हर जगह पे खाने पे थूका
और थूक के पूरा सत्यानाश कर दिया पूरा का पूरा। तो आज जो ये हालत हुई है, इसको जवाबदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। इसमें बीजेपी का बहुत बड़ापन नहीं है कि बीजेपी ने बहुत काम किया। बीजेपी ने किया क्या था 5 सालों में? डीमोनेटाइजेशन फेल, 3 लाख करोड़ के डुप्लीकेट नोट छाप के, ओरिजिनल नोट छाप के घर में रखे, ये कपिल सिब्बल ने कहा। जीएसटी फेल, पुलवामा कराया गया, एयर स्ट्राइक किसने देखा? कुछ भी नहीं किया था बीजेपी ने। और बीजेपी के प्रचार में सिर्फ 2 बात थी, सिर्फ 2 बात, देश की सुरक्षा और हिंदुत्व। हिंदुत्व को तो इतना लोगों ने माना नहीं, क्योंकि हम इंडियन जो हिंदू है वो 97 हिंदू ब्रदर जो है, दे आर नॉट बिलीविंग इन द कम्युनलिज्म। लेकिन कांग्रेस ने उनके लिए रास्ता तैयार किया। और अभी आने वाले वक्त में कांग्रेस को फिनिश करना और कांग्रेस को वाइप आउट करना, ये हर इंडियन का होना चाहिए। बीजेपी अपने अपने कर्मों से रहेंगी या फिर अपने कर्मों से जाने वाली है। लेकिन आज रीजनल पार्टियों का वक्त है। हर रीजनल पार्टी जो है वो चाहती है कि उसका पावर हो और सेंट्रल में एक फेडरल गवर्नमेंट बने। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स all parties from the state, they must come together and they must form a government, and that is possible in the next election. Till that time हमें रीजनल पार्टी को मजबूत करना है और कांग्रेस की शक्ति को पूरा खत्म करना है और कांग्रेस को इस नक्शे से मिटाना होगा। और खास करके मुस्लिम, खौफ से बाहर निकलो, क़यादत खड़ी करो अपनी। डरपोक बन चुके हो, बीजेपी से डर, बीजेपी से डर, मजबूरी मजबूरी, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं। खुद का ऑप्शन बनाओ, बनाओ खुद का ऑप्शन। दलाली करते रहते अब तक की। अभी भी रमजान में पूरे धूप में, रोजे में कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे क्या हुआ? अरे वो बीजेपी डर, अब बीजेपी आ जाएंगी। अरे क्या हुआ? अरे वो हिंदू लोग आएंगे। अरे कब तक डर डर के वोट करोगे? वो कांग्रेस आपसे वोट भी नहीं मांगे, आपसे वोट की अपील भी नहीं की। मैं साउथ मुंबई में था, मुरलीधर ने किसी भी मुसलमान से वोट की अपील नहीं की। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना जा रहे भर भर के वोट देके जाके आ रहे हैं। अब आपके सामने ऑप्शन हम लाने वाले इंशाल्लाह ताला, और ऑप्शन की शक्ल में आपके सामने अच्छे अच्छे लोग आएंगे। कांग्रेस का सत्यानाश कीजिए इंशाल्लाह ताला। अगले मुंबा देवी का असेंबली इलेक्शन लड़ूंगा, आपके सामने ऑप्शन होगा। अब देखता हूं ऑप्शन को आप लोग वोट देते कि नहीं। आपका हरदम बोला ये रहा है ना, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं। अब ऑप्शन मेरी तरह आपके सामने लोग आएंगे। बंद करो कांग्रेस की दलाली और गुलामी, अपनी क़यादत खुद खड़ी करो। होप आप समझ जाओगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मैं एनालिसिस लेकर आपके सामने आता हूं। जय भारत, जय महाराष्ट्र।